क्वांटम फिजिक्स और एथियज्म। जब भी इल्हाद ने खुदा के खिलाफ कोई दलील पेश की, कायनात ने खुदा की हिमायत में उससे भी ज़्यादा मजबूत दलील पेश करके उन्हें एहसास दिलाया कि आप कुछ नहीं जानते। गनी खान बाबा ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं, पास आफलातुना दा डोल डबल दी पोर तकरा स्तात अलग कतरे तली और दल तदरियाबू नदी। इस बार एथियज्म के खिलाफ दलील क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स क्या है? जब आप आईने में अपने आप को दिखते हैं तो आपको अपना आप नजर आता है, जो बना है ऑर्गन से। दिल, दिमाग, आंखें, हाथ पांव वगैरह, ये ऑर्गन बने हैं सेल से। तकरीबन 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं इंसान के जिस्म में। हर सेल बना है मॉलिक्यूल से, हर मॉलिक्यूल बना है एटम्स से, और एटम्स बने हैं 3 छोटे ज़र्रात से, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर भी छोटे ज़र्रात होते हैं जिन्हें कहते हैं क्वार्क्स। यानी अगर सच पूछी तो हम और हमारी ये पूरी कायनात इन्हीं छोटे ज़र्रात से बनी है। यही है क्वांटम वर्ड। हम क्वांटम फिजिक्स पर बहस कर रहे हैं क्योंकि ये एथियज्म और डिटर्मिनिज्म के खिलाफ एक मजबूत तरीन दलील है। आइए समझते हैं कि कैसे। सोचिए, आपने एक गेंद ऊपर की तरफ फेंकी, वो वापस ज़मीन पर आ गई। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है। बादल आते हैं तो बारिश होती है। अगर आप हाथ किसी गर्म चीज़ पर रखेंगे तो वो जल जाएगा, और ऐसे तमाम काम। इन सब चीज़ों में हमें कोई गैब, मौजज़ा या खुदा का बराह रास्त दखल नज़र नहीं आता, क्योंकि ये सब नेचुरल और फिजिकल लॉ से हो रहा है। तो फिर सवाल ये बनता है, If all this happens because of physical laws, then what is the need of the God? ये सवाल एथियस्ट यानी वो लोग जो खुदा को नहीं मानते उठाते हैं। इनका कहना है कि जो कुछ रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो सब साइंस, रीजंस और लॉ ऑफ नेचर की वजह से हो रहा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इट मीन्स देयर इज़ नो रूम फॉर गॉड्स इंटरफेरेंस। लेकिन क्वांटम फिजिक्स एथियस्ट के इन दावों की नफी करती है। आइए समझते हैं कैसे। फर्स्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्कूल में आपने ये मॉडल ज़रूर देखा होगा जहां एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, लेकिन हकीकत में ये उसूल कहता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी और पार्टिकल की पोजीशन और स्पीड को एक साथ कभी भी नहीं जान सकते। ये हमारी लाइल्मी नहीं, या ये नहीं कि हमारे पास इसके टूल्स नहीं, बल्कि फितरत का उसूल है। यही है कि आप इन दोनों चीज़ों को बैक वक्त कभी भी नहीं जान सकते। बिल्कुल अनसर्टेन है आप इस बारे में। तो ज़रा रुक कर सोचिए। It means if we are uncertain about the smallest particles, then how can we be certain about whole universe? And how can we say there is no God? जब हमारी बुनियाद ही गैर यकीनी अनसर्टेन है तो पूरी इमारत पर दावा कैसे किया जा सकता है? सेकंड है क्वांटम सुपरपोजिशन। ये उसूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे छोटे पार्टिकल्स एक वक्त में कई हालतों या कई स्टेट्स में हो सकते हैं। जैसे ही कोई इंसान या मशीन इन्हें ऑब्जर्व करती है तो वो एक हालत इख्तियार करते हैं। इसी को समझाने के लिए एक मशहूर मिसाल है जिसे श्रोडिंगर्स कैट कहते हैं। एक बक्से में एक बिल्ली बंद है और उसके साथ एक जहर वाली बोतल है जो किसी भी वक्त खुल सकती है। अब जब तक आप बक्सा ना खोले आप नहीं कह सकते कि बिल्ली जिंदा है या मर चुकी है, बल्कि क्वांटम लॉ कहता है कि वो एक ही वक्त में जिंदा भी है और मुर्दा भी है। दोनों हालतें मौजूद हैं। बस इसी तरह पार्टिकल्स भी एक वक्त में कई हालतों में रहते हैं, और जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं वो एक हालत में फिक्स हो जाती है, which means observation is mandatory for bringing them into one state. If particles need an observer to choose a state, then who is that supreme observer who is observing the whole universe? कौन है जो इस पूरे निज़ाम पर नज़र रख रहा है? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये तजुर्बा दिखाता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स को 2 सुराखों वाली दीवार से गुजारते हैं तो अगर आप इन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो वो एक साथ दोनों सुराखों से गुजरते हैं जैसे वेव्स। मगर जैसे ही आप इन्हें देखना शुरू करते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पार्टिकल और एक ही सुराख में से गुजरना शुरू कर देते हैं। तो सवाल पैदा होता है, एक बेजान पार्टिकल को ये कैसे पता चल जाता है कि कोई उसे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है? क्या उसके पीछे कोई निज़ाम काम कर रहा है जो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट ये वो उसूल है जिसने खुद आइंस्टाइन को हैरान कर दिया था। अगर 2 पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, इंटेंगल्ड हैं, तो चाहे एक पार्टिकल ज़मीन पर हो और दूसरा किसी दूसरी कहकशां में, अगर एक में कोई तब्दीली हो तो दूसरे में फ़ौरन वही तब्दीली होगी। ये तब्दीली
اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ سے بھی کئی گنا تیز. But according to Einstein, nothing can go faster than speed of light. It goes beyond science and our understanding of universe. یعنی کائنات کے کچھ اصول ایسے ہیں جو ہم سائنس سے نہیں سمجھ سکتے. ففتھ ہے انفارمیشن پیراڈاکس. روایتی فزکس کہتی ہے کہ جو چیز بلیک ہول میں گئی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، مگر کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ کبھی بھی کوئی انفارمیشن ختم نہیں ہوتی. یہ کائنات ایسے ہے جیسے ایک پرفیکٹ اکاؤنٹنٹ، ہر چیز کا ریکارڈ رکھتی ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتی. تو جو انفارمیشن بلیک ہول میں گئی وہ کہاں گئی؟ کیا وہ کسی اور یونیورس میں گئی؟ ہمیں کچھ نہیں پتا. تو نتیجہ کیا ہے؟ آپ نہ کائنات کی ابتدا ایکسپلین کر سکتے ہیں، نہ لائف کی اوریجن، نہ کانشیسنس کی مسٹری، نہ پارٹیکلز کا بیہیویئر، نہ آبزرویشن کی طاقت. تو پھر کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں؟ یہ صرف ان ایتھیسٹ کے لیے ہے جو دلیل پر یقین رکھتے ہیں. مگر وہ ایتھیسٹ جو صرف ایگو، فریڈم یا دنیا کی محبت کے اسیر ہیں تو وہ کسی بھی دلیل کو نظر انداز کر دیں. کوانٹم فزکس نے بالکل واضح کر دیا کہ ہم سب کچھ نہیں سمجھتے، اور یہ بھی کہ ریئلٹی از probabilistic اینڈ ناٹ ڈیٹرمنسٹک. از ایتھیسٹ بلیفڈ؟ ہاں، ایتھیسٹ ضرور پوچھ سکتے ہیں If there is a God, then why is there so much evil in this world? دس از کالڈ دا پرابلم آف ایول. اس کا جواب ہم اگلی قسط میں دیں گے، لیکن آپ سب سے درخواست ہے اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے کہ دنیا میں اتنا ایول کیوں ہے، اگر کریٹر ہے تو کمنٹ میں اس کا جواب دیجیے. ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.